0.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन है क्या कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा बनाया गया। देखो इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो समझना बात को, किया क्या गया है, एक मतलब कि घनाकार बॉक्स है, उस घनाकार बॉक्स से न काट के ऐसे, देखो पहले एक घनाकार बॉक्स ऐसे बनाए, उस घनाकार बॉक्स के एक किनारे से, मतलब कि एक किनारे को काट के उसके अंदर एक अर्धगोला। अब इसके पहले क्या होता था, गोला को ऊपर से रखा जाता था या गोला के ऊपर ऐसे रखा जाता था। अब क्या किया गया, गोला को अंदर धसा दिया गया उल्टा करके। समझ रहे बात को ना, तो ये अंदर की ओर ऐसे हो जाएगा, देखना बात को, ये इस तरह करके इस तरह ये गोला हो जाएगा और ये इसके अंदर हो जाएगा। समझ रहे हो, इसके अंदर फिट हो गया। तो एक बात बताओ, जब इसके अंदर फिट हो जाएगा तो उसके अंदर का जो भाग है वो अंदर हो जाएगा ना, तो फिर नीचे जैसे, अरे जो गाय भैंसे नहीं खाती हैं जिस जगह पे, नाद बोलते हैं जिसको, वो वैसे ही तो होता है, एक चबूतरा टाइप का होता है, उसके अंदर एक कटोरा टाइप का छिद्र होता है ना, तो वही है। अब देखो इसमें बोला क्या है कि जो घन है ना उसका जितना एक किनारा है उतना इसका व्यास है। ठीक है, तो भाई मानना पड़ेगा। अब एक चीज देखना है, इसमें मान दिया ही नहीं है कितना कौन कितना लंबा है, तो उसी के पद में हम लोग मान निकाल लेंगे। देखो मानेंगे, माना घन की लंबाई बराबर a तथा अर्धगोला है ना, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर, अब देखो इसके लंबाई का आधा है तो a/2। ठीक है, इसकी जो लंबाई है उसका आधा ये हो गया, तो क्या हो गया a/2। ठीक है, अब देखो हम लोग लिखेंगे कि क्या बोला है, आकृति बोला है तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बात बताओ, क्षेत्रफल बचेगा क्या क्या, पहले नंबर तो घनाभ का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा ना, घनाभ का, तो पहले लिखो घनाभ नहीं है ये घन है, तो पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो अब प्लस, अब देखो ये जो अर्धगोला है उसका केवल वक्र पृष्ठ लगेगा। इसका रीजन क्या है कि जब हम लोग अर्धगोला लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ कब लगता है, जब उसको ढक दिया जाता, लेकिन इसको तो ढका नहीं गया, ऊपर से खुला रखा गया, तो केवल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल काम आएगा। तो क्या लिखेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और एक चीज इसमें माइनस करना पड़ेगा, पता है क्या, एक बात बताओ, जब घन है ये, तो इसके ऊपर वाले भाग को हम लोगों ने छेद कर दिया, तो उस पे तो हमारा हाथ जाना ही नहीं है, वो तो भाई नीचे चला गया ना, तो जब उस पे हाथ नहीं जाना तो उतना तो हमारा बच गया। तो उसमें से अब ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है, जो वृत्ताकार गोला है उसी का न क्षेत्रफल है, तो क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। ये चीज हमको करना पड़ेगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है, 6a² होगा, प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, देखो अर्धगोले का वो केवल होता है πr², अब देखो 2πr² होता है। ठीक, अब देखो उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है πr²। वृत्त मतलब कि ऐसे ये जो गोला बना हुआ, मान लो हम लोग ऐसा करेंगे तो ऐसे तो ये होगा, नाद ऐसे होगा, ऊपर से देखेंगे, लेकिन होगा क्या, इसको ये छू देगा पूरी तरह से, लेकिन होगा क्या कि ये भाग तो हमारा बच गया ना, ये तो अंदर धंस गया, तो ये तो भाग बच गया ना, तो इसको घटाएंगे। अब देखो ये होगा क्या, तो 6a² अब प्लस में देखो 2πr² घट जाएगा ना, तो केवल बचेगा πr²।
इसमें मान रखे हम लोग, तो देखो हो क्या जाएगा 6a² पाई r स्क्वायर। तो देखो इसमें मान रखेंगे तो 6a² तो a ही है, तो ये हो जाएगा 6a² अब प्लस में पाई का मान यदि हम लोग रखें हो जाएगा पाई। अब देखो r के जगह पे a/2 ना, तो क्या हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर, इसको करेंगे तो 6a² प्लस पाई, ये हो जाएगा a² अब बटा में 4। देख रहे हो ना, पाई को वैसे का वैसे ही रहने दिए हैं, पाई को भाई जब जरूरत होगी कर लेंगे। इसको और सॉल्व करें, देखो इसको दोनों पक्षों का लसा ले लें तो देखो गुणा 4 होगा, यहाँ भी गुणा 4 होगा, ये हो जाएगा 24a² प्लस पाई a² अब बटा में ये बटे में 4, यदि दोनों में से बटे में 4 कॉमन कर ले, बटा 4 दोनों से कॉमन हो गया। देखो इसमें भी a² है, इसमें भी a² है, तो a² बाहर निकाल देंगे तो बच क्या जाएगा 24 अब प्लस केवल पाई, तो 24 प्लस पाई इसका एक सूत्र के तरह आ गया है। यानी कि a के पदों में, देखो a के पदों में हम लोगों ने ला लिया, r नहीं छोड़ा। यदि r के पद में लाना है तो फिर क्या करेंगे, इसको r करेंगे, इसको भी 2r कर देंगे, तो फिर ऐसे मान आ जाएंगे। समझ रहे हो ना, बस यहीं पे। अब ना 6वां नंबर क्वेश्चन है, जैसे हम लोग दवा यूज करते हैं जो किनारे किनारे पे थोड़ा सा गोल होता है, ठीक है। देखो क्या है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, बेलन के आकार का है कैप्सूल, और जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखो ये बेलन के आकार का है, लेकिन इसके दोनों सिरों पे अर्धगोला लगा दिया गया है। आकृति में देखिए पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, ये जो पूरा कैप्सूल है ये 14 मिलीमीटर का है, और उसका व्यास जो है, और जो गोला है उसका व्यास 5 मिलीमीटर है, और व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये बताना है कि ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यही बताना। देखो समझना बात को, यदि यह 14 मिलीमीटर है, 2 में बटा हुआ है, इधर ध्यान देना, ये इधर और यहाँ से इधर, ये वाला पार्ट जो है हमारा अर्धगोला है ना। जब अर्धगोला है, इसका जो व्यास है वो 4 मिलीमीटर है, त्रिज्या मतलब 5 मिलीमीटर है, त्रिज्या क्या होगा 5/2, यानी कि 2.5 मिलीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। एक बात बताओ, ये भी तो 2.5 मिलीमीटर होगा, ये भी तो 2.5 मिलीमीटर होगा ना। तो देखो इस अर्धगोले का जो त्रिज्या है वह पता चल गया 2.5 मिलीमीटर। एक बात बताओ, इस बेलन की जो कुल ऊंचाई है, भाई त्रिज्या इसका भी तो उतना ही होगा, इस जो बेलन है उसका भी तो त्रिज्या 2.5 ही ना होगा, लेकिन बेलन की ऊंचाई हमें नहीं पता है, तो बेलन की ऊंचाई आएगी कैसे। तो देखो ये 2.5, ये 2.5, 2.5 2.5 5 मिलीमीटर हो गया, और 5 मिलीमीटर और पूरा मिला के 14 है, तो 14 में से यदि इधर कढ़ाई दोनों हटा दें, इधर से 9 मिलीमीटर आ जाएगा ना, तो जो बेलन की ऊंचाई हो गई वो यहाँ से लेके यहाँ तक 9 मिलीमीटर आ गई। बात समझ रहे हो। तो देखो अब बेलन की ऊंचाई भी आ गई, अर्धगोले का त्रिज्या भी आ गया, बेलन का भी त्रिज्या आएगा, आराम से निकाल लेंगे कि इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। बात समझ रहे हो ना। देखो चित्र में ही हम लोगों ने कर लिया। देखो अब लिखना यहां से स्टार्ट करेंगे। देखो हल लिखेंगे, कैप्सूल की कुल लंबाई। एक बात बताओ, कुल लंबाई कितना है 14 मिलीमीटर ना। अब सुनो, ये जो अर्धगोला लगा है उसका व्यास कितना है, अर्ध गोले का व्यास बराबर 5 मिलीमीटर है, तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, अर्ध गोले की त्रिज्या, तो व्यास में से 2 से भाग करना पड़ता है ना, तो 5 मिलीमीटर बटा में 2, तो ये 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, 2.5 मिलीमीटर हो गया। अर्धगोले की त्रिज्या यदि 2.5 मिलीमीटर है, उतना ही तो बेलन भी है ना, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी, बेलन की त्रिज्या, इसको भी r से दिखा दो, इसको भी r से दिखा दो, तो ये क्या होगा, तो ये भी 2.5 मिलीमीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमें देखो अर्धगोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या पता चल गई है, जो भी पता करना है बेलन की ऊंचाई पता करना है, क्योंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आना पड़ेगा इसका, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r h,
होता है ना, 2πr(h) होता है तो उसमें h चाहिए ना, तो इसलिए ऐसा करेंगे। तो देखो क्या होगा, लिखेंगे केवल बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, देखो तो लिखेंगे कुल ऊंचाई, कितना, कुल ऊंचाई माइनस, देखो 2 गुणे अर्धगोले की त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या है इधर भी त्रिज्या है, कितना है, एक इधर तो 2 होगा ना, तो लिखेंगे 2 गुणे अर्धगोले की त्रिज्या। तो देखो कुल ऊंचाई 14 मिलीमीटर, उसके बाद माइनस 2 गुणे अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 2.5 मिलीमीटर, तो क्या हो जाएगा 14 मिलीमीटर माइनस 2.5 दूनी 5 होगा ना, 2 दूनी, अरे 25 दूनी 50, दशमलव लगाएंगे तो 5 मिलीमीटर, यानी कि वो हो जाएगा 9 मिलीमीटर इसकी कुल ऊंचाई आ गई। अब हमें चाहिए कि इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो लिखेंगे क्या, क्या बोला है हमसे, कैप्सूल का बोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वही दवा का कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लिख देते हैं, लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इसके लिए सबसे पहले जो बेलन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, केवल पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय नहीं चाहिए। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो क्या होगा, क्या बेलन का वक्र पृष्ठ ले लो, क्योंकि इधर वाला और इधर वाला काम ही नहीं आ रहा। उसके बाद देखो इधर अर्धगोले में भी ये वक्र पृष्ठ लेना पड़ेगा, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ में तो ये भी आ जाएगा ना, ये तो हमको चाहिए नहीं, तो पूरा एक में ऐड है, वो तो चाहिए नहीं, तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये होगा 2πr(h) प्लस में 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² होगा ना। देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा, क्या कॉमन हो सकता है, देखो इधर कॉमन होगा, देखो दोनों में 2 2 इसमें भी है, पाई इसमें भी है, आर इसमें भी है, तो यदि 2 कॉमन करें तो बच क्या जाएगा, 2πr कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे, 2πr, तो बचेगा क्या, 2πr कॉमन, h बचा, अब प्लस में देखो 2 यहाँ है, और देखो 2πr कॉमन है तो 2r बचेगा, समझ रहे हो क्या बचेगा, 2r। अब देखो 2 पाई के जगह पर कुछ बोला नहीं है तो 22/7 ही रखेंगे, गुणे आर के जगह पे आर है 2.5, तो 2.5 इंटू एच कितना है, एच अभी लाए हम लोग 9 मिलीमीटर, ये एच किसका एच है, देखना ये एच जो है वो बेलन की ऊंचाई की बात हुई है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2 गुणे ये कितना है 2.5। अब देखो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणे 2.5 बटा में 7 इंटू 9 प्लस 2.5 दूनी 5, तो ये 5 हो गया। इसको करेंगे 44 गुणे 2.5 बटा में 7 इंटू 9 और 5 14, देखो 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा 44 गुणे, अब देखो 2.5 दूनी 5 होगा ना, तो 5, 44 में 5 का गुणा कराएंगे ये मिलीमीटर स्क्वायर आता जाएगा, 44 में 5 का गुणा कराएंगे तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इस दवा का वह हो जाएगा। ठीक, यही वीडियो। अब 7 नंबर प्रश्न है क्या इसमें कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, एक तंबू है, जैसे कि कभी तिरपाल ऊपर डाल के नहीं हम लोग रहने होने के लिए चाहे स्काउट की ट्रेनिंग में गए होंगे तो देखना वो चद्दर उद्दर बना के बड़ा मस्त का बनाते हैं, तो वहाँ त्रिभुजाकार बनाते हैं लोग, है ना। ये जो तंबू है वो एक बेलन के आकार का, नीचे वाला भाग बेलनाकार है, भले वो थोड़ा चौड़ा है और ऊंचाई थोड़ी कम है, मैंने उल्टा ऊंचा चौड़ा बना दिया, कोई बात नहीं, समझने की दृष्टि से होनी चाहिए। जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है और जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः
2.1 मीटर और 4 मीटर है। जो ऊंचाई है वो 2.1 मीटर और चौड़ाई जो है मतलब कि आधार जो है, त्रिज्या जो है, व्यास उसका जो व्यास है वो 4 मीटर का है। भले ये ज्यादा होगा ये कम होगा, चलो कोई नहीं, बना दिए। और क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर और ये तिर्यक ऊंचाई शंकु की वो 2.8 मीटर है। ठीक है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बताना है कि इसको बनाने में कितना कैनवास लगेगा। ठीक, और साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात कीजिए। और 500 रुपया मीटर की स्क्वायर की दर से कितना रुपया का कैनवास लगेगा ये भी बताना है। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया है, मतलब जो आधार है ये वाला भाग, इसको कैनवास से नहीं ढका गया है। मतलब समझना, मान लो इसको जब ढक देंगे तब तो भाई इसको जोड़ना पड़ेगा ना, तो इसको ढका नहीं गया, बस किसको ढका गया है, इसको, इसको, इसको और इसको, अंदर भी नहीं ढका गया। ढक देंगे इसको भाई तब तो इसको बनाने से क्या फायदा होगा, तो इसीलिए समझे। तो देखो लिखेंगे क्या, सबसे पहले यहां से हम लोग हॉल स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे कि बेलन का व्यास दिया है ना, तो पहले लिखो बेलन का व्यास बराबर 4 मीटर। ठीक है, तो जो बेलन है उस बेलन की त्रिज्या जो होगी, कि त्रिज्या वह कितनी होगी, तो बेलन की त्रिज्या r बराबर 4 मीटर में 2 बराबर 2 मीटर। ठीक है, जो बेलन की त्रिज्या वो 2 मीटर हो गई। अब देखो, जब बेलन की त्रिज्या ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो भाई ये भी तो 2 मीटर होगा ना, बोलो। ये क्या है, शंकु का त्रिज्या है, तो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या। अब देखो ये भी आर ही से दिखा देंगे, यदि अलग अलग होता ना, R1 R2 दिखा देते, केवल बराबर है तो R से दिखा देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 मीटर। देखो ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। एक चीज और हमें दिया है, बेलन की ऊंचाई और शंकु का तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि जब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो तिर्यक ऊंचाई की ही जरूरत है। तो देखिए लिखेंगे तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है, L से दिखाते हैं इसको, तो ये है 2.8 मीटर। ठीक है, अब देखो एक जो बेलन है उसकी ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई इसको H से दिखाते हैं ना, H बराबर 2.1 मीटर। जितना जरूरत थी उतना ला लिए। अब डायरेक्ट लिखेंगे कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चाहे लगे कैनवास का क्षेत्रफल, ऐसे चाहे बोला है ना प्रयुक्त बताइए, तो प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। एक बात बताओ कितना कैनवास लगेगा, तो इस जो हमारा बेलन है उसका वक्र पृष्ठ लगेगा और शंकु का वक्र पृष्ठ लगेगा, तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए ना, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखो दोनों होंगे कितने, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, देखो ये पाई आर है, H से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो ये होता है पाई आर एल। देखो दोनों में पाई आर कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं, तभी तो मान रख देंगे, आसानी से हो जाएगा। देखो पाई आर कॉमन है, पाई आर कॉमन है, बच क्या जाएगा, तो 2H प्लस में L, यही ना बचा है। चलो मान रखो, तो देखो पाई के जगह पे बोला नहीं है क्या रखना है, तो हम 22/7 ही रखेंगे। 22/7 गुणे R का मान है 2 मीटर, तो 2 मीटर इंटू H, 2 गुणे H कितना है, H अभी हम लोग लिखे हैं कहीं 2.1 मीटर, 2.1 मीटर प्लस में L क्या है तिर्यक ऊंचाई ना, तो 2.8 मीटर। चलो जो चलता आ रहा है उसको चलाते आ रहे हैं लोग। देखो ध्यान से 22 दूनी 44 मीटर बटा में 7 इंटू
देखो इसमें गुणा कराएंगे इसका, तो ये हो जाएगा 21 दूनी 42, दशमलव बीच में लगेगा मीटर, प्लस 2.8 मीटर, इसको जोड़ेंगे तो देखो 44 मीटर बटा में 7 इंटू देखो 4.2 और इसको जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, जीरो हाथ में 1, ये हो जाएगा 4 और 2 6, 1 7, दशमलव यहाँ लगाएंगे मीटर, देख रहे हो ना 7 मीटर लगा। देखो 7 से 7 यदि काट दें तो क्या बचा हमारा, केवल बचा 44 मीटर। अब देखो ये मीटर से मीटर ये नहीं कटा है, मीटर है नहीं, यहाँ मीटर है नहीं, तो मीटर स्क्वायर यहाँ होगा, देख रहे हो ना, जैसे मीटर को तो हम लोगों ने काटा नहीं, 7 को 7 से काटा ना, तो मीटर स्क्वायर होगा। अब देखना बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 500 रुपया है, तो लिखना 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 500 रुपया है ना। कितना मीटर स्क्वायर है, 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर, तो 44 गुणे 500 क्या हो जाएगा, देखो 44 पचे 220 और 2 गो जीरो, तो इतना रुपया क्या हो जाएगा, 22,000 रुपया कुल मिला के इसमें लग जाएंगे कैनवास को बनाने में। समझ रहे हो बात को ना, बस यही है, कैनवास को नहीं बनाना है, मीन तंबू को बनाने में 22,000 रुपया कुल लग जाएंगे। ठीक है, वीडियो रोक। अब एक और क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन। देखो ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया। अब देखो क्या किया गया है, एक बेलन है, उस बेलन में से समान ऊंचाई और समान जो त्रिज्या है उसके अंदर एक शंकु काट लिया गया। ठीक है, आगे बोला है शंकु काटा गया है तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो शेष बचा है ना, अब एक बात समझना, ये ठोस है, जब ठोस है तो केवल इतना काटा गया, तो देखो जब काट देंगे तो ये ऐसे लगेगा दिखने ना, जैसे ओखल, देखना ओखल देखे होगे घर पे, जिसमें पहले गेहूं वहूं चाहे कुछ कूटा जाता था, पीसा जाता था, उसमें देखना ऐसे बड़ा सा एक होता है और उसके अंदर अंदर तक छिद्र होता है, उसमें ऐसे क्या बोलते हैं उसको, जिससे मारते हैं लोग, मूसर, मूसर बोलते हैं लोग, पता नहीं पहरुआ जो भी बोले उसी से मारते हैं लोग। ठीक, हम लोग के टाइम में अभी नहीं, अब तो चक्कियों की में बन जाता है। तो यही बताना है, तो देखो इसकी एक कुछ त्रिज्या होगी, इसकी भी ऊंचाई होगी, समझना बात। देखो सबसे पहले लिखेंगे बेलन की ऊंचाई h बराबर, तो बेलन की ऊंचाई जो है वह कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या, बेलन की, देखो त्रिज्या नहीं है, पहले तो व्यास दिया है ना, तो बेलन का बेलन का व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। अब देखो बेलन की त्रिज्या लाना पड़ेगा ना, तो बेलन की त्रिज्या व्यास में 1.4 में 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14.7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। देखो बेलन के लिए जो जो चाहिए निकल गया, बेलन का व्यास चाहिए नहीं, त्रिज्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए, निकल गया, क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लाना पड़ेगा, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अब देखो शंकु का काम करें, तो देखो शंकु की जो त्रिज्या है वही तो बेलन की त्रिज्या है ना, तो शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों को r से दिखा दो, 0.7 सेंटीमीटर। अब देखो ऊंचाई भाई उसी की ऊंचाई है, तो शंकु की ऊंचाई को h से दिखाएं तो वही ऊंचाई है ना, 2.4 सेंटीमीटर, तो 2.4 सेंटीमीटर। अब देखो इसके बाद हमको इस शंकु का वक्र पृष्ठ लेना पड़ेगा, और वक्र पृष्ठ के लिए चाहिए पाई आर एल, एल के लिए हमको ये एच नहीं चाहिए, एल चाहिए, एल तो पता नहीं है, तो एल लाना पड़ेगा। तो एल के लिए क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर होता है, भाई होता तो ऐसे है, यदि इसको मिला दें हम लोग तो देखो ये समकोण त्रिभुज बना, तो होता क्या, ये एल तो कर्ण हो गया ना, तो एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना, तो ये एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, एल स्क्वायर एच स्क्वायर, एच क्या है अपना 2.4,
तो 2.4 अब प्लस आर स्क्वायर, आर क्या है अपना 7, तो 0.7 का स्क्वायर, आइए इसका स्क्वायर। अब देखो एल स्क्वायर बराबर 24, दशमलव छोड़ दो ना, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 होता है ना। 25 का 625, 24 का 576, 2 अंक पहले दशमलव लगेगा क्योंकि एक यहाँ एक और 2.4 गुणा 2.4, अब प्लस में 7 7 49। अब देखो यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि 0.7 गुणा 0.7 ना, तो 2 अंक पहले, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हाथ में आया 2, 4 और 7 11 और 1 12, 12 का 1 हाथ में आया 1, 12 का 2 हाथ में आया 1, और 4 5 1 6, 0.2 अंक पहले, तो 625 हुआ। तो एल बराबर हो जाएगा करड़ी में 6.25, इसको लिखेंगे तो 625 किसका होता है 25 का ना, तो एल बराबर हो जाएगा 25। अब देखो 2 अंक पहले दशमलव है, 1 अंक बाद लग जाएगा, क्या हो जाएगा 2.5, समझ रहे हो ना, एल हो गया 2.5। अब हम लोग लिखेंगे क्या, बोला है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां डायरेक्ट लिखना शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, समझना बात को। देखो पहले तो ये जो है वक्र पृष्ठ इस बेलन का, उसको ले लो। एक चीज और देखो, इधर से भी जब ठोस है इधर भी लेना पड़ेगा, तो या तो काम करो कि जो बेलन है उसका संपूर्ण पृष्ठ ले लो, उसमें से इसको घटा दो, और नहीं तो बेलन का वक्र पृष्ठ ले लो, इसमें से इसको जोड़ दो जो वृत्त वाला है, और फिर इस शंकु का जो वक्र पृष्ठ है इसको जोड़ दो। एक काम कर रहा है, वेलन का वक्र पृष्ठ ले रहे हैं, वक्र पृष्ठ प्लस ये जो वृत्ताकार बन रहा है उसका क्षेत्रफल जोड़ दे रहे हैं, क्या वृत्त का क्षेत्रफल, अब उसके बाद फिर प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, क्या शंकु का वक्र पृष्ठ। अब देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, देखो ये होगा 2 पाई आर, एच का गुणा कराएंगे तो 2 पाई आर एच, प्लस में इसका होगा पाई आर स्क्वायर, अब प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। देखो सब में पाई आर दिख रहा है, इसमें भी पाई आर, इसमें भी पाई आर, इसमें भी पाई आर, कॉमन कर लो, कॉमन करेंगे तो क्या होगा, तो पाई आर कॉमन हो गया, बच क्या जाएगा 2h प्लस में पाई आर कॉमन है तो केवल आर बचा, और पाई आर कॉमन है तो केवल एल बचा। इसको इधर लेके आए, यहाँ सोल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे के लिख लेना इधर से, ठीक है। देखो पाई आर, पाई के जगह कुछ रखना नहीं है, तो 22/7 गुणे आर अपना क्या है 0.7, तो ये हो गया 0.7 इंटू 2h, h अपना क्या है 2.4 ना, तो ये हो गया 2.4 गुणे 2, 2 गुणे 2.4 लिखना चाहिए चलेगा, प्लस में r 0.7 लिखो या 0.7 लिखो, यही बात हुई, दशमलव में 7, अब प्लस l कितना है, l अभी लाए 2.5, क्या हो गया 2.5, जोड़ दो सबको एक साथ। देखो इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 7 का नम 7, 7 का नम 7, तो 0.1 हो जाएगा, होगा ना। इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2.2, क्योंकि 1 का गुणा होगा दशमलव यहाँ लगेगा, इनटू, अब देखो इसको करेंगे तो 24 दूनी 48, 48 और ये दशमलव यहाँ लग गया, अब प्लस में, अब देखो इसको जोड़ लो एक साथ, क्या हो जाएगा, तो देखो दशमलव के बाद 5 है, दशमलव के बाद 7 है, तो 7 5 12 हुआ ना, 12 का 2 हाथ में 1, यहाँ दशमलव लगा, और यहाँ 2 1 3, ठीक है। अब देखो इसको करें तो ये हो जाएगा 2.2 इंटू 2 और 8 10 होगा, हासिल आया 1, और 4 3 7, 7 1 8, तो 8 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 का 6, हाथ में आया 1, और यहाँ दशमलव लगा, 8 दूनी 16 1 17, 17.6, और ये सब किसमें मापा गया था सेंटीमीटर में,
सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आएगा। नोट कर लो, आया हुआ है। अब ये हमसे बोला है कि दशमलव के निकटतम अंक तक ज्ञात कीजिए, तो निकटतम का मतलब हम लोग देखेंगे कि ये 17.6 है, वो 17 के नजदीक है कि 18 के नजदीक है, तो 18 के नजदीक है, तो इसीलिए इसको 18 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एक मान लिया जाता है। समझ रहे हो बात को? बस 9 नंबर प्रश्न है, जैसे आकृति दिख रही है सामने, थोड़ा सा वैसे एक टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। देखो, आकृति के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए, देखो एक लकड़ी जो है ना उसका ठोस गोला है, उसके दोनों तरफ क्या किया गया है कि अर्धगोला जो है उसको खोद के निकाल के एक वस्तु बनाई गई है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। इस बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, जो बेलन है इसकी कुल ऊंचाई जो है वह 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और क्या है, और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 ये जो त्रिज्या है वह है। ठीक है, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो दिया है वो तो ठीक है, अच्छी बात है भाई। संपूर्ण पृष्ठीय हुआ क्या इसका, तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय का मतलब कि हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, समझना बात को। पहले यहाँ से चालू करेंगे, यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से पूरा यहाँ तक घूमते हुए, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, तब ना यहाँ पहुंचेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय का मतलब कि बेलन का वक्र पृष्ठ, क्योंकि नीचे और ऊपर वाला भाग काम ही नहीं है, वक्र पृष्ठ। और अर्धगोला में भी ये ऊपर वाला भाग काम नहीं आया, केवल नीचे वाला भाग काम आया। तो गोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला 2 ठो है, तो 2 ठो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ यदि निकाल के जोड़ दें तो फिर क्या हो जाएगा, वह पूरी आकृति का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखना बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, और क्या है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। अर्धगोला भी तो है ना अपना, तो अर्धगोला की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या सेम ही है, तो क्या लिखेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या। अब त्रिज्या है क्या भाई, इसको भी तो r से ही दिखाएंगे, दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। देखो, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, क्या है, शेष ठोस का कि केवल ठोस का, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल में अभी बोले, पहले तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ले लो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या करना है, 2 ठो त्रिज्या दिया हुआ है, 2 यदि इसमें अर्धगोला है तो 2 गुणे गोले का, अर्धगोला है ना, तो अर्धगोले की का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखने में यहां से लेके यहां तक पहुंचा है ना, देखो क्या करना है, यहां लिखना है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, एक होता है 2 पाई r, कितनी बार है, h बार है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r h, कोई दिक्कत, प्लस में 2 गुणे, अब देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 गुणे 2 पाई r स्क्वायर। देखोगे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करके 4 और लिख देते हैं, चाहे ऐसे रहने दो। देखो पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लिखेंगे क्या, कॉमन होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर निकल गया, बच गया h प्लस, देखो 2 यहाँ है, 2 तो निकाले, 2 एक बचा है 2, और पाई आर निकाले तो r बचा ना, तो 2r। देख रहे हो, मान रखो जो मान दिए हुए हैं, देखो 2 इंटू पाई का मान कुछ नहीं बोला है, रख लो 22/7, 22/7 गुणे r का मान 3.5, इंटू में h कितना है 10 सेंटीमीटर का, अब प्लस में ये कितना है 2 गुणे, देखो तो इसको भी ना 3.5 सेंटीमीटर में लिख लो, जब यहाँ से में लिख लिए तो 2 गुणे r कितने का है 3.5,
5 सेंटीमीटर का। इसको ऊपर लेके चले, देखो ऊपर जाने से पहले देखो ये 7 से कटेगा, 7 पचे 35, दशमलव में 5 होगा, ठीक है। हो क्या जाएगा, तो 2 गुणे 22 गुणे 0.5 इंटू में देखो 10 सेंटीमीटर है, चलो ये 10 सेंटीमीटर चलो अपने काम की वस्तु रही। ये 3.5 में 2 का गुणा कराएंगे तो 35 दूनी 70 होता है, एक अंक बाद पहले दशमलव लगाएंगे देंगे तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो ये करेंगे तो 2 गुणे 22 पचे 110, एक अंक पहले दशमलव तो 11 हो गया, इंटू में देखो 10 और 7 17 सेंटीमीटर। देखो आधे इसको, देखो ये, अब देखो 11 दूनी 22, दशमलव तो भाई लेना ही नहीं है, इंटू में 17 सेंटीमीटर। देखो यहाँ भी सेंटीमीटर आता रह रहा था, हम लोगों ने छोड़ दिया था इसका साथ यहीं से। देखो ये भी सेंटीमीटर हो गया ना, देखो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 22 का पारा और 17 का पारा कितने लोगों को याद है, देखो 17 दूनी 34 के 4 हाथ में है 3, 17 दूनी 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वस्तु का वक्त संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। ऐसे करना है, नोट कर लो। इस तरह करके इस प्रश्नावली के पूरे क्वेश्चंस को हम लोगों ने बनाया। सबसे बड़ी बात समझना, ये जो प्रश्नावली है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, जो 2 घनों को मिलकर एक घना बनाया जाता है, हर साल किसी ना किसी सेट में क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। थोड़ा